नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से जो दैनिक मजदूर हैं, जो रोजाना काम करने वाले हैं, उन लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है। सरकार की तरफ से तमाम है जो राहत सामग्री है या फिर पैसे हैं जो उनको राहत के तौर पे पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में वो जो दैनिक मजदूर हैं वो खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार हमें और भी जो राहत हो वो हमें पहुंचाए और दे, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक के रहेगा अभी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे 3 मई तक के लॉकडाउन है। इन सभी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के कद्दावर नेता हैं ललन पासवान जी। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से जो विपक्ष के भी इस पे जवाब आ रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो दैनिक मजदूर हैं, जो रोज के काम करने वाले हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आप कैसे ऐसे में होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। सरकार नहीं करती तो इतनी भयावह स्थिति होती। एक तरफ कोरोना का जहाँ भय काफ़ी व्याप्त है, दूसरी तरफ भूख से भी लोग परेशान का होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कई तरह की भ्रांतियां हैं और कई तरह के सवाल खड़े हैं। अब केजरीवाल के जो छोटी और चाहे बड़ी गलती कही, जो केजरीवाल जी ने बस का जो एक नई बात शुरू की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक शुरुआत किया कोटा से लोगों को लाने का। इन सब चीज़ों से जो बातें हैं ना, लोगों में भ्रम और पैदा हो रहा है कि हम जल्दी अपने घर पहुँचे। हम मनुष्य को मृत्यु से बहुत, परिवार से बहुत लगाव होता है। मोह और करुणा का ये देश है। हमारी संस्कृति सभ्यता में माँ बाप, परिवार, भाई, रिश्तेदार, नाना नानी सबसे बड़ी भाई, ये सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता है, कड़ी है। और मनुष्य अगर भोजन है भी अगर 2 दिन के लिए, तो चाहता है कि हम घर लौट जाएं। घर लौटाने में सरकार की कोई परेशानी नहीं है। अगर घर लौटाने की बात रही तो माननीय नरेंद्र मोदी जी रेल, प्लेन, दुनिया का हर जगह क्यों बंद करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये वैश्विक महामारी जो है, ये छुआछूत के रोग है, टच करने पर है। इसके वायरस इतने खतरनाक हैं, तो देश को बचाना है तो थोड़ी परेशानी और पीड़ा तो हो ही जाती है। लेकिन भूखे कोई मर रहा है ऐसी अभी तक देश में खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, परेशानियां हो रही है। जो लोग बम्बे में, पूना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में है, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में सेंटर बिहार सरकार ने खोल रखी है। लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के चाहता है कि हम अपने घर पहुंच जाए, हम अपने अंतिम में दरवाजे पहुंच जाए, माँ बाप से भेंट हो। सबसे बड़ी ये परेशानी है, मोह की परेशानी है, करुणा की परेशानी है। नहीं तो 1000 रुपया हर खातों में चला गया। हमारे यहाँ, मेरे इलाके कई मजदूर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सर, 1000 तो चला गया, 1 सप्ताह से अब खा रहे थे, सब्जी लेकर खरीद रहे थे, बुरा गया, यानी कि फेंक जाएगा। लेकिन परेशानी के साथ साथ लोगों का मोह जो है अपने घरों से, अपनी मिट्टी से, ये बड़ा सवाल है। नहीं तो सरकार 50-60 शहरों में सेंटर खोल रखी है। देश के पीएम लगातार अपील कर रहे हैं, हर जगह मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपदा के सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारे राज्य के कमिश्नर जितने हैं हमारे विभाग के हैं, सब कमिश्नर को, किसी को अमृतलाल मीना को राजस्थान, किसी को उत्तर प्रदेश, सब जगह सब कुछ प्रदेश दे दिया गया। फिर भी मनुष्य संपूर्ण ढंग से पूरा का पूरा पूर्ण नहीं होता है कि सब जगह। सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर हैं और लगातार कोरोना को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार सक्षम है इस कोरोना की लड़ाई में? 200% नीतीश कुमार सक्षम है। भारत के प्रधानमंत्री के बाद अगर मैंने सबसे पहले सेंसिटिव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया, 20 को लॉकडाउन बिहार में किया और 20 के बाद 22 को प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया। बाद के दिनों में सब लोगों ने लॉकडाउन शुरू किया, नीतीश कुमार जी ने। ऐसे भी बिहार जो सोचता है उसको दुनिया बाद में उस पर चिंतन करती है, इसलिए हम बहुत सक्षम हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के 32-35 राज्यों में बिहार 46% कोरोना रोगियों को ठीक कर रहा है। कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। कोई बधाई देश के लोग थोड़े दे रहा है कि माननीय नीतीश कुमार के यहाँ बिहार के डॉक्टरों की प्रतिभा को हम सलाम बजाते हैं और यहाँ के कोरोना योद्धाओं को हम सलाम बजाते हैं कि 46%, 83 में 46% अगर पेशेंट जिस राज्य का ठीक हो रहा हो, इससे बड़ी बहादुरी
माने भारत में और क्या हो सकती है बिहार के लिए, इससे बड़ी सम्मान क्या हो सकता है। और नीतीश कुमार को इसके लिए देश के मीडिया को, राज्य के मीडिया को बधाई देना चाहिए, और यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर, यहाँ के बेहतरीन सेवाओं को, मंगल पांडे को, सुशील मोदी को, नीतीश कुमार को, सबको बधाई देने की जरूरत है। यहाँ के एएनएम को, नर्स को, यहाँ के चपरासी से लेकर डॉक्टर तक, कमिश्नर तक, इसलिए कि हम 46%, हम नहीं, आपकी अखबार लिखता है कि 46% पेशेंट ठीक होकर क्लैपिंग करके हॉस्पिटल से, पीएमसीएम से, एनएमसीएच से सब जगह भेजा जा रहा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, निकल रहा है, कहीं कहीं जांच होगा तो स्वाभाविक है कि जो छुपे हुए लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। और मरकज का जो सबसे बड़ा विस्तार हुआ वही हमारे लिए सबसे घातक हुआ, न कि हमारे यहाँ कोरोना था। मरकज के ही से जो सेंसिटिव जो मामले हैं उसी से जो कुछ लोग निकला है। और हमको लगता है कि पूरी तरह हम अब कल तो सरकार धीरे धीरे अपने विकास के कामों को शुरू करने जा रही है। नीतीश कुमार ने, चुनाव भी बड़ी करीब है, 4 महीना अब चुनाव बचा है, इसलिए हम लोगों के लिए तो थोड़ी और परेशानी बढ़ गई है। और माननीय मुख्यमंत्री के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी के लिए कि चुनाव भी बड़ी करीब दिख रहा है। सड़क का काम, हमारे यहाँ बाढ़ आता है, बांधों का निर्माण अगर नहीं होगा तो बाढ़ आएगा तो अलग संकट, एक महामारी का संकट होगा। गांव के गांव बह जाते हैं, जिले के जिले बह जाते हैं, आपदा का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम तो बाढ़, सुखाड़ और एक महामारी, हमारी कई चीज़ें की चुनौतियां हमारे यहाँ लगातार सरकार को झेलना पड़ता है। इसलिए नीतीश कुमार लगातार इस चुनौतियों को झेल रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं और देश के लोग भी बधाई दे रहे हैं। जी, आपने स्वास्थ्य के से रिलेटेड आपने बात कही, तो हम स्वास्थ्य पे ही जाते हैं, क्योंकि लगातार जो जिस तरह से स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और बिहार सरकार के दावे जितने भी हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। तो इस पे ललन पासवान का क्या? देखिए, बिहार में कोरोना मरीजों का जो कनेक्टिविटी है मरकज से है, और हमारे यहाँ और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे नालंदा में पकड़े जाए, नेपाल की बॉर्डर पर पकड़े जाए, चाहे बक्सर में पकड़े गए हैं, चाहे पटना में जो लोग आए हैं, उनका कनेक्टिविटी, उनका संबंध जो है सीधे मरकज से, तबलीगी से है। और वो उसी कारण से जो भी बढ़ा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं। थोड़ी सी बात बिगड़ी थी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बसों का जो सेवा शुरू किया। हमारे बिहार के भी लोग, तिहाड़ी मजदूर जो हैं, दैनिक मजदूर जो है, आके बिहार के बॉर्डर पर, राजस्थान के बॉर्डर पर, कोई झारखंड के बॉर्डर पर, बंगाल के बॉर्डर पर आके खड़े हैं। हम लोग को लगातार फ़ोन आ रहा है कैसे आवें। हम लोग बरीज रहे हैं कि थोड़ा और 10 दिन धैर्य रखिए, जैसे आप 10 दिन और रखें, 10 दिन करे जाए, पत्थर रख के आप इंतजार करिए। गांव में भी आप जाइएगा तो गांव बल्ला लगा के रोक रहा है, गांव में अपने परिवार को भी नहीं आने दे रहा, क्योंकि इतनी महामारी है तो सबको सहयोग करना चाहिए। भूख से मरने की इस तरह की कोई खबर नहीं है। नीतीश कुमार के रहते बिहार में लोग भूख से मरे। जन वितरण प्रणाली की सारे दुकानों पर मजिस्ट्रेट लगाकर हर घर में बटाया जा रहा। हम लोग अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम अपने डेली वीडियो सीओ और कलेक्टर से लाइन पर रहते हैं, थाना से लाइन पर रहते हैं। कल हमारे यहाँ डीएम पहाड़ पर, कैमूर पहाड़ी पर जाकर नागा टोली, बभन तालाब, कई जगहों पर जाके बांटने का काम किया है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बटे। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जिनके राशन कार्ड नहीं है, उनको दिक्कत हो रहा, उसके लिए भी पैक्स अध्यक्ष को वीडियो लगाकर उससे भी अनुदान देने का प्रयास, जीने का, खाने का इंतजाम किया जा रहा है। हम लोग अपने भी कुछ किसानों से मांग कर, नहीं है फिर भी कह कर कुछ लड़के बांट रहे हैं। कई जगह मुशाहरी में बटा गया, कई जगह गरीब गुरबा को, अति पिछड़ा के लोगों को बटा गया। प्रयास हो रहा, और 100 में 100 पुरुषोत्तम राम के समय में भी नहीं हुआ था, कृष्ण के समय में भी नहीं हुआ था। किसी के राज में संभव नहीं कि एक एक आदमी को सब कुछ मिल जाए। ऐसा देश में, ऐसे राज्य में कोई तंत्र नहीं है। लेकिन 90, 95, 99, 98 हो जाता है तो बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार के लिए बड़ी बधाई के पात्र है मुख्यमंत्री। ललन जी, आप भी अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण समिति के सभापति हैं। आप अपने स्तर से पटना में और अपने क्षेत्र में किस तरह के राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमने आपको कहा ना कि मेरे यहाँ जितनी मुसहरी समाज के लोग, मुसहर समाज के लोग थे, हमारे यहाँ 2-3 लड़के हैं, इंजीनियर पुलकित हैं, उमा सिंह है, और आपको गौरव है, मनोज पासवान है। 1 दर्जन लड़के लगकर जितना मेरे यहाँ मुसहरी था, चाहे वो विश्रामपुर के बगल में मगरदा है, चाहे वो उगहनी है, जितने मुसहरी था, बगल में सिंहपुरा है,
बगल में, उसके बगल में से जिगनी गांव के बगल में पंडित जी के गांव, उसके बगल में जितने मुशहरी था लगभग सभी गांवों में डोम समाज के लोगों को, मुशहरी समाज के लोगों की जो अंतिम व्यक्ति है जिसे कोई नहीं पूछता, किसानों से गेहूँ मैंने धान तहसील कर, ये चावल तहसील कर, गेहूँ तहसील कर, नीमक से लेकर आलू से लेकर दाल तक सब जगह बांध कर लड़कों ने ट्रैक्टर पर लाद कर, मैं अपने बड्डी थाना को कहा, चिनारी थाना को कहा, सब लोगों ने ले आकर बांटने का प्रयास किया है। और देखिए बांटने का जब प्रयास शुरू होता है 1,000 रुपया और चाहे 2,000 रुपया मुख्यमंत्री दे दें, और बांटने का प्रक्रिया जब शुरू होता है कि तो सरकार के धन को लोग मुफ्त का माल समझता, तो जिनके यहाँ घर में है वह हाथ बटाने का प्रयास करते हैं कि हमें भी मिल जाए। तो इसलिए अगड़ा हो या पिछड़ा, सवर्ण हो या दलित, सब जो बीपीएल परिवार से आते हैं, जो जन वितरण प्रणाली जो राशन कार्डधारी हैं, उन सब लोगों को राशन देने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। पैसे दिहाड़ी मजदूरों को देश के हर हिस्सों में 1,000 रुपया लगातार उनके खाते में डाला जा रहा है। मॉनिटरिंग माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं उसका विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि और 10 दिन का और वक्त चाहिए। आज 19 हो गया, 10 दिन और वक्त बचा है। 10 दिन को लोग अगर अपने ताकत से इसको बचाने का प्रयास किए तो कोरोना को हम मार भगाने में सक्षम होंगे। और 1-2 केस तो दुनिया में निकलने से कोई ऐसी संकट नहीं है कि बिहार में कोई भारी बड़ा कोरोना का बड़ा पैमाना बढ़ा। उसने पैमाना नहीं बढ़ा है, जितना पैमाना बढ़ा नहीं उससे कई गुना ज़्यादा 46% मरीजों को ठीक करने का बिहार सरकार ने जो संदेश भारत के लोगों को दिया है, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की और बड़े गौरव की बात है। जी, मेरा लास्ट सवाल है कि ऐसे में जो कर्मवीर काम कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, उनके लिए सफाई कर्मी है, उनका अपना अलग योगदान है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही लोगों से क्या अपील करेंगे जो लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे हैं और जो नहीं लॉकडाउन का नियम का पालन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन का जो पालन कर रहे हैं उनके लिए तो कोटिशा बधाई है। जो नहीं कर रहे हैं उनको समझदारी से समझ होना चाहिए। अब ज्ञानी को समझाया जा सकता मैंने, अब अज्ञानी को समझा सकता है, ज्ञानी को नहीं समझाते हैं। हाँ, ये शहरों में ज्ञानियों की संख्या ज़्यादा रहती है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, और पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग हुलकने के, मैं बोला था, कुछ लोग हुलकने और पान खाने का और सिगरेट पीने का, कई तरह के काम करने के लिए निकलते हैं रोडों पर। नहीं होगा तो देखने चले जाएंगे, देखते हैं कि बाहर होता क्या है, पुलिस मार कहीं रहे मारती है, उसको देखने के लोग जाते हैं। बड़ा विचित्र स्थिति रहता है। और मनुष्य का स्वभाव जो है अजीब होता है। कई तरह के लोग कई तरह की भ्रांतियों के पालक होते हैं, कई तरह की चीज़ें उनके मनों में जागृत रहती है, तो इसलिए देखने भी चले जाते हैं। उसे देखने के फेरे में कई जगह देखे कि महिलाएं भी उठ बैठी कर रही हैं, लड़कियां उठ बैठ कर रहे हैं, बढ़िया पुरुष उठ बैठ कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने पूरी कड़ी मुस्तैदी से लॉकडाउन पालन करने का प्रयास किया है। हमको लगता है कि पूरी तरह 3 मई तक हम सफल होंगे और कोरोना को मार भगाने में। देश में भारत, बिहार सर्वोपरि रहेगा दुनिया में। और नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री को इस बधाई को न कि हम दे रहे हैं, WHO ही दे ही नहीं रहा है, पूरा दुनिया के देश के लोग भी भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बधाई पर बधाई दे रहे हैं कि कोरोना में भारत सबसे आगे है बचाने में, अपने लोगों को बचाने में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति, और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभी देश में लॉकडाउन है और इस स्थिति में लोगों को धैर्य बनाने की जरूरत है। लॉकडाउन का नियम का पालन करें, बेफालतू का फिजूल का आप घर से बाहर नहीं निकलें। आपको इनकी बात अच्छी लगे और इस बात को समझने लायक है, बुझने लायक है, अपने परिवार को भी इस खबर को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है। आगे भी अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।